अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। पंजाबी आ गया, साफ हुआ है, आसमान थोड़ी है। ये हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ा ही है। इस देश की मिट्टी में हमारा भी खून पसीना उसी तरह मिला है जिस तरह से इन बीजेपी वालों का मिला है। जब मरहूम शायर राहत इंदौरी साहब के कई शेर की कुछ एक पंक्तियां दिलजीत दोसांझ मंच से, इंदौर के एक मंच से दोहराते हैं, दर्शक दीर्घा में जोश पर उठता है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और बजरंग दल वालों के सीनों पर सांप लौटना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये बजरंग दल वाले इस कॉन्सर्ट को होने देना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे ये कॉन्सर्ट इंदौर में ना हो। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। उसके पीछे उन्होंने कई वजह गिनाई हैं। पहली वजह तो यही है, दिलजीत दोसांझ किसानों के समर्थन में खड़े रहते हैं, उनका समर्थन करते हैं और किसान खालिस्तानी है। इन बजरंग दल वालों को कौन समझा पाएगा कि हमारे देश के किसान, पंजाब के किसान खालिस्तानी नहीं है। आप उन पर इस तरह के आरोप मत मढ़िए, इस तरह के आरोप उन पर चस्पा मत कीजिए, इसके परिणाम इस देश को भुगतने पड़े। देखिए, आज हम लोग जत्था वापस करने का निर्णय ले लिया है। आज का कल चलता रहेगा आंदोलन, और क्योंकि एक किसान पीजीआई चला गया है, गंभीर अवस्था में है, और 8-9 किसान जख्मी हुए हैं। हवा का रुख भी हमारी ओर है और मौसम भी मार है, तो हमने दोनों फोरमों ने जत्था वापस लिया है। मीटिंग करने के बाद आगे का आपको कार्यक्रम बताएंगे। किसान तो एमएसपी और कुछ मांगों पर अड़े हैं। शंभू बॉर्डर से और तमाम बॉर्डर से वो दिल्ली जाना चाहते थे, 101 किसान। इससे दिल्ली का क्या बिगड़ जाता? क्या मोदी की सत्ता हिल जाती? मगर देश में कुछ एक ऐसी ताकतें हैं, अगर आप मोदी का नीतिगत विरोध करते हैं तो उन्हें अर्बन नक्सली, टुकड़े टुकड़े गैंग और खालिस्तानी बता दिया जाता है। इस तरह के आरोप उन पर चस्पा कर दिए जाते हैं। भाई क्यों? इसमें हमारा क्या कसूर है? अगर हम किसानों के साथ खड़े हैं, दिलजीत खड़े हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हम अपना हक मांग रहे हैं। और भी कई बातें बजरंग दल वालों ने कही हैं कि दिलजीत दोसांझ के गानों में ड्रग्स और शराब का जिक्र होता है। तो दोस्तों, शराब के बारे में मैं बतलाता चलूं, हमारे देश में शराब से बड़ा टैक्स सरकारों को मिलता है, उन्हें बड़ी आय होती है। अगर करना है तो शराब को बंद करवा दीजिए, उसके बाद इसकी स्मगलिंग शुरू हो जाएगी, जैसे कि बिहार में होती है। तो बात रही शराब की, तो वो देश में बिकती रहेगी और इसे पीना कोई गुनाह नहीं है। अगर गानों में इनका इस्तेमाल होता है तो इसमें भी कोई बुराई मुझे नजर नहीं आती। और जहां तक ड्रग्स का सवाल है, दिलजीत दोसांझ ड्रग्स का विरोध करते हैं और इस देश का कोई भी जागरूक नागरिक ड्रग्स का विरोध करता है। वो नहीं चाहता कि इस देश में ड्रग्स आए, मगर सबसे ज्यादा ड्रग्स अडानी के पोर्ट्स के माध्यम से आती हैं, वहीं पर बहुत सारी ड्रग्स पकड़ी जाती हैं। इसके बारे में जांच होनी चाहिए। तो अब बजरंग दल वाले इस बात को समझ लें कि देश किसी के बाप का नहीं है, किसी की बपौती नहीं है। प्रधानमंत्री आते जाते रहेंगे। ये देश प्रधानमंत्री से नहीं बनता, 140 करोड़ देशवासियों से बनता है, जिसे हम भारत कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, इंडिया कहते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों साथियों में खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं था आपके साथ अरविंद और आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर। नमस्कार।